गुड मॉर्निंग दोस्तों। संविधान दिवस की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं। आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी स्वीकृत किया गया। आगे चलकर इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। दोस्तों, यह दिन हमें हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के अथक परिश्रम और दूरदर्शिता की याद दिलाता है। संविधान हमें नागरिकों के रूप में हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का बोध कराता है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। दोस्तों, संपूर्ण भारत में संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को याद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, शिक्षाविद, राजनेता और भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जो मुख्य रूप से देश के गरीबों, महिलाओं और श्रमिकों के उत्थान पर केंद्रित थे। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में भारतीय मुद्रा प्रणाली पर जो अपने विचार दिए थे, उन्हीं के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना भारत में हुई। दोस्तों, श्रमिकों के कल्याण के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कई ऐसे सुधार किए जिनमें उन्होंने न्यूनतम वेतन, कर्मचारी बीमा और कार्य के घंटों की सीमा निर्धारित करने में अपनी वकालत की। और आज ये सभी सुधार हम अपने देश में देख सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भाखड़ा नांगल बांध निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परियोजना उनकी दूरदर्शिता का परिणाम थी, जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन का केंद्र थी। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हिंदू कोड बिल की वकालत की और हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारतीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया। तो दोस्तों, हमारा संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है।
दोस्तों, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह हम सब भारतीयों को विभिन्न धर्मों, जातियों, लिंगों और विविध भाषाओं के होते हुए भी हम सब भारतीयों को एकता के धागे में पिरोए रखता है। दोस्तों, संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं उनको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका विस्तार से वर्णन किया गया। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में इसका जिक्र किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। इसका विवरण दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में विस्तार से किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इस 25 से 28 तक इसका विवरण दिया गया है। नंबर 5 पे है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इनका विस्तार से जिक्र किया गया है। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार थे। ये मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और नागरिकों को सशक्त बनाते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय संविधान, जय भीम।